Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं आपके लिए अपनी ही कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो लेकर आई हूँ और ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी तो नहीं है। वेल ये लास्ट 3 दिनों के अंदर मेरे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ थी जो मेरे पास एक्यूमुलेट हो गई थी, तो मुझे लगा ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और इन हर सक्सेस स्टोरीज से आपको एक ही मैसेज मिलेगा दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। कोई दूसरा ट्रूथ है ही नहीं। जब आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं वो आपकी 3D रियलिटी में बाय डिफ़ॉल्ट आती ही आती है। तो आज की जो पहली सक्सेस स्टोरी है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो फरवरी 2024 यानी इस साल के दूसरे महीने में आई हैव अ एप्पल वॉच और वो एप्पल वॉच जो है मैं परमानेंट अपने हाथ में लगाया करती थी, बट समहाउ दैट एप्पल वॉच गॉट लॉस्ट एंड आई हैड नो आइडिया वेयर आई हैव लॉस्ट इट। सो मैं बहुत परेशान होती रही। आई चेक्ड ऑल माई स्टाफ, मैंने जितने भी बैग्स वगैरह थे, बाकी जो मेरी वॉचेज़ हैं, जो मेटल वॉचेज़ है, उसमें देख लिया, सब जगह देख लिया, बट आई कुडंट फाइंड माई वॉच एंड आई वॉज वरिड। मतलब मुझे वाकई में बहुत टेंशन हो गया था कि आखिर गई तो गई कहाँ वॉच मेरी, और मैं बहुत परेशान थी। पूरा घर ढूंढ लिया, सबसे पूछ लिया, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ माई वॉच एंड दिस वॉच इज़ गिफ्टेड बाय माई ब्रदर। तो वो यहाँ की नहीं थी, वो बाहर से लेकर आया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस वॉच से एंड मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि इतने दिन से मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन वो वॉच मिलने का नाम नहीं ले रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट ठीक है, अगर ऐसे 3D में एक्शन लेके कोई चीज़ आपके पास नहीं आ रही है देन आई शुड यूज़ माई सबकॉन्शियस माइंड। कुछ दिन पहले आई जस्ट स्लेप्ट एंड आई वॉज लिटरली वरीड अबाउट दिस वॉच। और जब मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज रात को ना आई डिसाइडेड कि ठीक है आज रात को आई एम जस्ट गोना सी दैट आई हैव रिसीव्ड माई वॉच। मतलब मेरे पास मेरी वॉच जो है वो वापस आ गई है। एंड उस रात को मैंने यही इमेजिन किया कि मैं अपनी वॉच को देख रही हूँ। लाइक आई हैव माई वॉच राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मेरी वॉच है और वो मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, यहाँ दिखाई दे रही है आंखों के सामने। तो ऐसा मैंने ना इमेजिन किया कि आई एम लुकिंग एट माई वॉच, मतलब मेरी वॉच मेरे सामने है, मैं उसको देख पा रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली इतने दिन से मैं परेशान हो रही थी, सब जगह ढूंढ लिया, ऑफिस में ढूंढ लिया, घर में ढूंढ लिया, ये वॉच मेरी मिली नहीं थी और अब जाके जो वॉच है वो मेरी मिल गई। 3 दिन के बाद नॉर्मली माई मदर डजन गिव मी अ वीडियो कॉल वाइल आई एम एट वर्क। तो जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो वो मुझे वीडियो कॉल नॉर्मली नहीं करती हैं, लेकिन उस दिन उनका दोपहर में ही वीडियो कॉल आया एंड आई वाज लाइक आज ये वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं, शी ओके, सब कुछ ठीक है, दिस एंड दैट। तो मैंने उनको एक बार को वीडियो कॉल कट करके मैंने फ़ोन कॉल करने की कोशिश किया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नहीं वीडियो कॉल कर रही हूँ, वीडियो कॉल उठाओ। तो मैंने कहा अरे मतलब क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन। एंड द मोमेंट आई पिक्ड अप हर कॉल देयर शी वॉज। उन्होंने हाथ में अपने फ़ोन के सामने मेरी वॉच को रखा और मुझसे कहा ये वॉच तुम्हारी है क्या? एंड आई वाज लाइक हाँ ये मेरी वॉच है, ये आपके पास क्या कर रही है? बोली नहीं, इसको मैंने किसी बैग में उठा कर रख दिया था और ध्यान ही नहीं रहा ये कहाँ रखी हुई है, मैंने बाकी सब जगह ढूंढ लिया। तो उस दिन ये बैग से निकली और मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गई। तो मैंने कहा शायद ये तो तुम्हारी वॉच है, तो मैं तुम्हारे से पूछ लेती हूँ कि वेदर इट इज़ योर्स और नॉट। एंड आई वॉज सो रिलीव्ड कि मेरी वॉच मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रही थी एंड शी हैड सेंट मी फ्यू पिक्चर्स ऑफ दैट वॉच एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली मेरी वॉच मुझे मिल गई। तो जो चीज़ मैंने इमेजिन किया कि मैं अपनी आँखों से इस वॉच को देख पा रही हूँ, ये 4 महीने जो वॉच एकदम गायब थी, ये 4 महीने बाद खुद ब खुद मेरी आँखों के सामने मुझे दिखाई दी। इससे अगेन यही बात प्रूव होती है कि जब जब आप जो चीज़ों को इमेजिन करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती ही आती है। तो ये तो हुई फर्स्ट सक्सेस स्टोरी। अब मैं अगली सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताती हूँ और इसके मैं प्रूफ्स भी आपको दूंगी। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ क्यूट स्टेशनरीज, जिससे रिलेटेड कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाला हुआ है और मैं अक्सर कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ। तो देयर इज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ से मैं अपना सारा एनुअल स्टेशनरी का जो सामान है वो मैं वहाँ से बुक करती हूँ, वहाँ से बुक ऑर्डर करती हूँ।
एंड इट हैज़ ऑल द ग्रेट वैरायटी ऑफ स्टफ़। तो मैं अक्सर ना जो सामान मुझे नहीं भी चाहिए, मतलब वो मेरी नीड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई हैव अ नैक ऑफ इट एंड मेरी हॉबी है कुछ ना कुछ लिखते रहना, कुछ ना कुछ डेकोरेट करते रहना अपनी जनरल डायरी में। तो मैं वहाँ से कभी स्टिकर्स, कभी डायरीज, कभी पेन, कभी कुछ 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 मैं यहाँ से वहाँ तक मंगाती रहती हूँ ना। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years सिंस आई हैव बिन ऑर्डरिंग द स्टफ़ फ्रॉम दिस वेबसाइट, ओके। एंड हर बार वहाँ पर जब भी ईयर कंप्लीशन होता है तो वहाँ पर ना कुछ कॉन्टेस्ट के फॉर्म में कि हाँ भाई इट्स अ फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी और इट्स अ सेकेंड ईयर एनिवर्सरी, तो वो लोग कुछ कॉन्टेस्ट निकालते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ फ्री भी सामान जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। एंड अगर आप वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो इट इज़ लाइक वो जैसे लकी ड्रॉ होता है, इस टाइप का लकी ड्रॉ वहाँ पर होता है। एंड इट हैज़ ह्यूज नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उस ऑलरेडी वेबसाइट से बहुत सामान ऑर्डर करते हैं, सब ने पार्टिसिपेट किया। और 2 साल से इवन आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि हाँ मतलब कभी यहाँ पर भी मेरा नंबर आएगा ना तो मुझे बहुत सारा फ्री भी स्टफ़ मिलेगा, फ्री भी आइटम मिलेगा और गिफ्ट हैम्पर सबको मिलते हैं तो मुझे भी मिलेगा करके। लेकिन आई नेवर टुक इट सीरियसली कि अरे ठीक है ना, कभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एंड आई नेवर टुक पार्ट इन इट। मैं इस साल बड़ी डिटर्मिन्ड थी कि नहीं, मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना ही जीतना है। आई एम गोइंग टू विन दिस कॉन्टेस्ट, आई नो आई एम गोइंग टू विन दिस कॉन्टेस्ट। इफ़ मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं पक्का जीतूंगी जीतूंगी, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। और वही दिन हुआ जिस दिन मैंने कुछ सामान मंगाना था। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड इमीडिएटली वो ऑर्डर के साथ वो कॉन्टेस्ट का भी उसके कुछ कुछ रूल्स थे वो चल रहे थे। सो मैंने आई टुक पार्ट इन इट और मैंने जो चीज़ें उसमें करने को कही गई थी कि मतलब इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ फॉलो करना है, यहाँ लाइक करना है, आई डिड ऑल द थिंग्स राइट। और उस दिन मैं रात को जब सोने लगी तो आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन माई जर्नल बिफोर आई स्लीप। तो उस दिन मैंने रात को जो भी मेरी विशेज़ थी या जो भी मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं उसके बारे में लिख रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि अरे कॉन्टेस्ट तो उसमें भी पार्ट लिया है तो वाई नॉट आई शुड राइट दिस थिंग कि मैं ऑलरेडी ये कॉन्टेस्ट ना, आई हैव वन दिस कॉन्टेस्ट, मैं जीत चुकी हूँ ये कॉन्टेस्ट। अब जब मैं ये लिख रही थी ना, आई क्लोज्ड माई आईज फॉर गुड 2 minutes, मतलब 2 से 3 मिनट की बात होगी ड्यूरेशन की। और मैं बस यही इमेजिन कर रही हूँ कि एक बड़ा सा बैग मेरे पास आया है और उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है एंड आई एम रिसीविंग दिस बिग हैम्पर जो गिफ्ट के फॉर्म में मेरे पास आया है। एंड आई वॉज सो हैप्पी रिसीविंग दिस हैम्पर कि मेरे को ना बहुत खुशी हो रही है, ऑलमोस्ट लाइक आई एम जंपिंग अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दिस गिफ्ट हैम्पर। तो ये मैं ऐसा सोच के और मैं इतनी खुशी फील करके मैं रात को सो गई। एंड ये बात है लास्ट मंथ 15th of May की। आई एम जस्ट एडिंग द पिक्चर ऑफ दैट जर्नल एंट्री की मैंने ये कब लिखा था। और मैं इस बात को दिमाग से भी मैंने निकाल दिया कि कब आया था क्या था, बिकॉज आई गॉट ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। और जब मैं चीज़ों में लग गई, अपने काम में लगी, तो दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो वहाँ से जब ऑर्डर मेरा जो मैंने खुद के सामान के लिए ऑर्डर प्लेस किया था वो करीब 2 बॉक्सेस में मेरे पास ऑर्डर आया। दोनों के दोनों बॉक्सेस घर पे आ गए थे। जब मैंने चेक किया तो वो सारे बॉक्सेस जो थे उसके अंदर वही सामान था जो मैंने ऑर्डर किया था। एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है मैंने। येस्टरडे यानी कल थी 11 जून, येस्टरडे आई हैव रिसीव्ड दिस ह्यूज पैकेज। तो मेरे पास जब डिलीवरी बॉय का मैसेज आया कि आपको ये कोड वोड देना है, आपका एक डिलीवरी जो है वो पेंडिंग है, मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं था, ये डिलीवरी आ कहाँ से रही है। सो आई टुक द पैकेज, मैंने पैकेज को लिया और फिर मैंने देखा ये तो उसी वेंडर से मेरा जहाँ से मैं वो ऑर्डर करती हूँ अपना सामान स्टेशनरी का, वहीं से पैकेट है। यहाँ वहाँ से तो कोई आने का मतलब नहीं था, सामान तो मेरा सारा आ चुका है। एंड द मोमेंट आई ओपनड अनपैक किया मैंने उस पैकेट को, उसमें एक ब्राउन कलर का बैग था जिसके ऊपर एक बड़ा सा स्टिकर लिखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड नीचे लिखा था इनजॉय। आई वाज लाइक ये क्या आया है। एंड मैं इतनी ज़्यादा थ्रिल्ड और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस बात को देखने के लिए। एंड द मोमेंट आई ओपन दैट पैकेज, ओ माई गॉड, आई कुड सी, क्योंकि जितना सामान था वो मेरा ऑर्डर किया हुआ नहीं था, जो भी आइटम्स उसके अंदर आए
उसके अंदर क्यूट कैलेंडर था, रूलर था, और बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेन्स थे। यू नो, आई लव राइटिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन, एंड आई कुडंट बिलीव माई आईज कि ये सब सामान मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट आया। एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी, सो हैप्पी। मतलब घर के लोग आके मुझसे पूछने लगे क्या हो गया भाई, सब ठीक ठाक तो है, इतना हल्ला किस बात का हो रहा है। एंड तब मैं आके ना उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रही थी कि ये देखो, ये मैंने लिखा था। आई न्यू कि ये कॉन्टेस्ट में जीत चुकी है, और इस बात को मैं बिल्कुल भूल गई थी। और देखो आज एक्चुअली इतने सारे लोगों में, आउट ऑफ सो मेनी पीपल, लाइक कुछ लाखों लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 3 लोगों को उसमें से सेलेक्ट किया गया था बाय लकी ड्रॉ, एंड आई वाज द लकी वन जिसको सेकंड प्राइज़ मिला था। और मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ विद दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ माइन कि हर एक चीज़ जो आप इमेजिन करते हैं और जब आप उसको फील करते हैं, दोनों चीज़ों को करने के बाद आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी रियलिटी में कि ये आपके पास आ चुकी है, एंड देन यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। उसको आप 3D में ढूंढ नहीं रहे होते हैं, उसको आप बिल्कुल चेक नहीं कर रहे होते हैं 3D में, मतलब आपके दिमाग से बिल्कुल उतर गया है वो, आप अपने काम में बिजी हो गए। और देखिए कैसे वो टर्न अराउंड होके आपकी ही लाइफ में 3D के एस्पेक्ट पे आपकी ही लाइफ में आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। इस बात से ये 100% प्रूफ होता है कि इमेजिनेशन से ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। ये दोनों सक्सेस स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और अब मैं आपको बताती हूँ आज की थर्ड सक्सेस स्टोरी। ये तीनों सक्सेस स्टोरी आपको डिफरेंट सिनेरियो से दिखेंगी, लेकिन तीनों में आपको एक चीज़ 100% श्योर हो जाएगी कि यस, इमेजिनेशन से ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो मेरे एक नोन है और बहुत ही मेरे नियर एंड डियर वन हैं वो, उनके जॉब में कुछ इशू हो गया। ही इज़ इनटू गवर्नमेंट जॉब, और वो गवर्नमेंट जॉब में उनके जो पेपर्स रिन्यू होके आने चाहिए थे उसमें कुछ इशू हो गया, और वो पता नहीं था कब आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का आपको पता है हर एक चीज़ काफ़ी डिलेड फॉर्म में आपको सामने दिखाई देती है, या जो भी उनके पेपर्स वगैरह होते हैं, जैसे रिन्यूअल के पेपर्स हो गए, जॉब पोजीशन के या प्रमोशन के पेपर हो गए, वो काफ़ी लेट आता है। इट इज़ नॉट लाइक इंस्टेंट, मतलब आज ऑफर दिया कल आपके पास पेपर्स है, ऐसा नहीं होता। एंड दिस फेलो ऑफ माइन, ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, और वो बहुत टेंशन में आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था लाइक हाउ ही इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद द करियर एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ। आई सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट पेपर, मतलब जो पेपर आना है वो तो आएगा जब आना होगा, अभी फ़िलहाल तो यू आर गुड इनफ, मतलब कहीं और भी इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स, इतनी सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो वाई नॉट ट्राई समवेयर एल्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब इज़ यंगर टू मी, तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब जैसा भी है अभी मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, बट नॉट श्योर कि इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक इमीडिएटली, क्योंकि जहाँ पर भी वो ट्राई करते वो खुद गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर रह चुके हैं, और वहाँ पर भी अगर वो ट्राई करते तो इतनी जल्दी वहाँ से भी फीडबैक शायद उन्हें नहीं मिलता। लकीली लास्ट मंथ उनका एक इंटरव्यू हुआ किसी पोजीशन के लिए, एंड बेटर पोजीशन, उस जिस जगह वो ट्राई कर रहे थे अपना कंटिन्यू करने के लिए करियर, उस जगह से बेटर पोजीशन में उनको ऑप्शन मिला कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। एंड ही वॉज इंटरव्यूड बाय मेम्बर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर उनको जॉब करना था, और अच्छी पोजीशन भी थी, अच्छा बेटर पैकेज था, सब कुछ बेटर था। तो उनका इंटरव्यू हुआ, और काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला, सब कुछ बेटर हुआ, एंड देन ही केम टू मी और बोले कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके मतलब अच्छे से इंटरव्यू हो गया है, दिस एंड दैट। आई वाज लाइक गुड, अगर ये चीज़ मिल जाती है देन यू विल बी हैप्पी, व्हाई आर यू सो सैड, ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है कि नहीं ऐसा है वैसा है फलाना का। बट ही सेड हाँ देखते हैं, अभी हुआ है, देखो क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है। एंड ही वॉज लिटरली वेरी डिप्रेस्ड, वो समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो वेल फॉर हिम। ये चीज़ उनके लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा था एक्सेप्ट कर पाना। सो दैट नाइट आई अगेन रोट समथिंग इन माई जर्नल रिलेटेड विद दिस जॉब। तो मैंने ये लिखा कि ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट द जॉब ऑफ द न्यू कंपनी, द जॉब ऑफ द न्यू पोजिशन, द जॉब ऑफ अ बेटर सैलरी, बेटर पैकेज। उनको ये जॉब मिल चुका है, एंड ही इज़ मूविंग आउट टू अ डिफरेंट स्टेट, एंड ही इज़ सो हैप्पी अबाउट इट कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये बातें वो आके मुझसे शेयर कर रहे हैं कि यस फाइनली मेरे को वहाँ पर जॉब का जो ऑफर लेटर था वो आ गया है। अब ये बात लास्ट मंथ की है, लास्ट मंथ आई थिंक इस बात को भी मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था इस बात को। 3 हफ्ते तक
कोई आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पर उनका जो है सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब वो वापस से इतने डिप्रेस हो गए कि भाई मतलब मैं करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ही वॉज सो डिप्रेस्ड, और डिप्रेस से ज़्यादा काफ़ी हद तक सैड हो गए थे कि भाई मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, हर जगह एकदम से इमीडिएटली वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। उन्हीं के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉलीग्स उनके थे, उन्होंने भी 2-3 जगह ट्राई किया, उनका सबका हो गया। ऑफकोर्स उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ, लेकिन वो प्राइवेट जॉब में कहीं कहीं उन्होंने सबने ज्वाइन कर लिया। नाउ 4 days बैक एकदम से दोपहर को मेरे पास कॉल आया और मेरे पास ऐसे ऐसे करके मैसेज आया कि आई नीड टू स्पीक टू यू। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। तो मैंने जैसे फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पे देखा तो ऑफर लेटर वही सेम इंस्टीट्यूशन का उनके पास आया हुआ था जो उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। एंड यहाँ पर एक मैं आपको ट्विस्ट बताती हूँ, उनके पास जो ऑफ़र लेटर आया, जिस सैलरी पैकेज पे उनको बताया गया था कि ये सैलरी पे आपको हम ज्वाइन करवाएंगे, वो पैकेज नहीं था, उससे कम का पैकेज था। तो मैंने देखा और ही सेड कि नहीं कोई बात नहीं, कम पैकेज मिल रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज्वाइन मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो पैकेज तो तुम्हारा वही आएगा जो तुमने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था, पैकेज वही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इज़ लाइक नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब का पता नहीं है दी, आपको ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें आप जानते नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब में हर एक चीज़ जो एक बार दे दी वही हो जाती है। मैंने कहा नहीं, पैकेज तुम्हें वही मिलेगा जिस पे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था। एंड 2 दिन के बाद वापस से एचआर का फ़ोन आता है एंड ही एक्सप्रेस हिज कंसर्न कि हाँ ऐसे ऐसे करके आई एम रेडी टू ज्वाइन, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पैकेज जो है जो आपने कम दिया वो मुझे ठीक नहीं लगा, आपसे तो बात मेरी कुछ और हुई थी। इमीडिएटली एचआर ने उनका कंसर्न जो था वो सुना और कहा ये बात कि हाँ ठीक है, मतलब इस चीज़ को मैं रिवाइज़ कराती हूँ, यू डोंट वरी, आप अपनी तरफ से जो कॉन्फर्मेशन है वो आप भेज सकते हो मेल के द्वारा और मैं इस चीज़ को वापस से रिवाइज़ कराती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन रिवाइज्ड ऑफर लेटर जिस पे बात हुई थी, जो पहले से बेटर था, वो ऑफर लेटर उनके पास आ गया एंड ही इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटेड। अगले मंथ उनकी ज्वाइनिंग है, ही इज़ मूविंग आउट टू अ डिफरेंट स्टेट एंड ही इज़ वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि ऑफकोर्स द प्लेस इज़ बेटर, उनको जो जगह मिल रही है वो बेहतर है, उनको जो पोजीशन मिल रही है वो बहुत बेहतर है, और तो और साथ ही साथ जो सैलरी पैकेज था वो भी बेहतर है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी थी, इसमें भी मैंने सिर्फ एक रात इमेजिन किया था कि ही इज़ जस्ट वेरी हैप्पी, वो आके मुझसे ये बात शेयर कर रहे हैं और मैं उनको कंग्रेचुलेशन कह रही हूँ, मैं उनको हग कर रही हूँ एंड ही इज़ जस्ट एक्सट्रीमली एक्साइटेड कि चलो दिए मैं आज आपको वो देता हूँ, ट्रीट देता हूँ, इस तरह से मतलब मेरे को वो बोल रहे हैं। और उस दिन हमने एक्चुअली ट्रीट भी लिया, हमने पिज़्ज़ा मंगाया, हमने बहुत कुछ खाया तो ये चीज़ मैंने इमेजिन किया था और उसी इमेजिनेशन के साथ मैंने ये चीज़ अपनी जर्नल एंट्री में लिखा था कि हाँ मतलब ऑलरेडी उनका हो गया है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और ये सारी चीज़ें मैं एकदम से दिमाग से निकाल चुकी थी और कुछ दिन के बाद मतलब आफ्टर 3 weeks और सो, 3 weeks से भी ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट अ मंथ होने वाला है अभी, कल मेरे ख्याल कल या परसों ऑलरेडी 1 month हो चुका है इस बात को। तो जब मैंने लिखा था तब से बता रही हूँ, तो 1 महीने के बाद ये चीज़ 3D रियलिटी में एग्जैक्टली वैसे ही हुई जैसा मैंने इमेजिन किया था। ऑल्दो देयर वाज अ ट्विस्ट इन बिटवीन कि हाँ वो पैकेज थोड़ा सा कम आया और इस तरह से सिचुएशन जो थी थोड़ा सा डिफरेंट हो गई, लेकिन फिर वो वही हुआ जो मैंने देखा था और जो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ इसमें ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर बार जब आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं एज अ क्रिएटर, अगर आप चीज़ों को सक्सेस के तौर पे अपने माइंड्स आई में देखते हैं और उस चीज़ को ये मानते हैं कि यही मेरी रियलिटी है, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखते, उसको 3D में बार बार पलट पलट के नहीं देखते, उसको खोजने की कोशिश नहीं करते कि इससे रिलेटेड कोई साइन दिख रहा है क्या 3D में, मैं ये देख लेती हूँ, मैं वो देख लेती हूँ। जब भी आप ऐसे काम नहीं करते हैं और सिर्फ अपने उस एंड सीन को, अपने इमेजिनल सीन को रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट इज़ बाउंड टू हैपन इन द 3D। जब 3D में कोई चीज़ आनी होती है वो 3D में आएगी ही आएगी, विदाउट थिंकिंग कि ये कब होगा। आप फोकस सिर्फ इस बात पे रखिए कि मेरा क्रिएशन है, मुझे इस क्रिएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट करना है और उस क्रिएशन के टाइम पे मुझे
एज अ क्रिएटर सोचना है और बहुत खुश होना है, क्योंकि ये सक्सेस मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरे माइंड्स आई में अभी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आप चाहे खुद के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर आप किसी दूसरे के लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी इट इज़ 100% पॉसिबल। सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मैनिफेस्ट करते वक्त आपको क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना है, समझना है और एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी नई रियलिटी है। ये 3 सक्सेस स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही करना था। और मैं यहाँ पर सक्सेस स्टोरी शेयर करने का एक और रीज़न था, देखिए जब आप मैनिफेस्टेशन को ना एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, एवरी डे, जो छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो फेथ है वो इस चीज़ में डेवलप होता है। अगर आप एक चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और वो भी डिज़ायर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट लगा के बैठे कि हर सेकेंड, हर मोमेंट उस डिज़ायर को आप 3D में ढूंढने लगते हैं, से रिलेटेड आप मूवमेंट्स को ढूंढने लगते हैं, देन यू आर नॉट एट अ प्लेस ऑफ क्रिएशन। क्योंकि अभी भी आपने अपनी रियलिटी को, जो इमेजिनेशन में आपने क्रिएट किया था, उस डिज़ायर्ड रियलिटी को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये डिफरेंस है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे आप कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट जब करते हैं तो इससे ये बात की अश्योरिटी आपको मिल जाती है, जिस चीज़ों से आपका कोई अटैचमेंट नहीं है। लाइक जैसे मैंने बताया कि वॉच मेरी गुम गई थी और उसके बाद वॉच को मुझे पता ही नहीं था है कहाँ पर, और मैं इस चीज़ को अफसोस नहीं जता रही थी, थोड़ा टेंशन में थी कि भाई इतना स्वीट सा गिफ्ट था मेरे भाई की तरफ से मेरे को और वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैंने एक मुद्दा नहीं बना लिया था कि अरे ऐसे कैसे हो गया ये। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि एंड ऑफ द डे जब मैं चाहूँगी तो ये चीज़ मेरे पास आ ही जाएगी। इस चीज़ के लिए मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ पे, इतना मतलब उस चीज़ को अपने सर पे नहीं बिठा लेना है कि अरे ये ही लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह से जब आप कैजुअली चीज़ों को देखते हैं और अपने आप की पोजीशन को कभी आप गायब नहीं होने देते हैं, आप अपने आप को हमेशा हमेशा क्रिएटर की पोजीशन पे रखते हैं, आपकी लाइफ में 3D में वही चेंजेस होंगे जिसको आप मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर द सेकंड स्टोरी। मैंने बताया ना कि वो कॉन्टेस्ट में मैंने पार्ट लिया था और मैंने बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। मेरे माइंड में मैं ऑलरेडी कॉन्टेस्ट को विन कर चुकी थी, मैं अपनी निगाह में विनर बनी हुई थी और यही बात की खुशी मैं अपने आप के साथ एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद वो 3D में एक्चुअल में हो गया, वो भी आपने देख लिया। जो थर्ड सिनेरियो था वहाँ पर मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि जो मेरे लव्ड वन हैं उनकी जो जॉब की परेशानी थी उसको मैं सॉल्व कर पाई, और वो आके मुझे जब ये गुड न्यूज़ दे रहे हैं तो मैं मारे खुशी के उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, उनसे ट्रीट ले रही हूँ, उनको हग कर रही हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा इस फैक्ट को एंजॉय कर रही थी कि दैट फेलो ही वाज सो हैप्पी। ये हैप्पीनेस मुझे बहुत खुशी दे रही थी। तो यही चीज़ मैंने इमेजिन किया था, जबकि मेरा इस पूरे सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं था। इट वाज समबडी एल्सेस सिचुएशन, इट वाज समबडी एल्सेस प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मेरी 3D में आया है ये प्रॉब्लम, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम का अगर सल्यूशन है तो वो मेरे माइंड में ही है। और मैंने उसको बहुत ही कैजुअल तरीके से उस चीज़ को दिमाग में रखा कि अरे नहीं, जॉब तो ऑलरेडी लग गई है। जबकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इट इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू द पेपर वर्क एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ। लेकिन वो पेपर वर्क भी 1 महीने के अंदर जो है वो सब कुछ हो गया, पॉजिटिव रहा और वही हुआ जैसा वो चाहते थे और जैसा मैंने दिमाग में इमेजिन किया था हुआ एग्जैक्टली वही। तो ये सारी बातें एक बात को बार बार कंफर्म करती हैं कि येस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, येस यू कैन एक्चुअली चेंज योर 3D, एंड येस आप अपनी इमेजिनेशन से अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सक्सेस स्टोरीज शेयर करने का सिर्फ यही पर्पस था, ताकि आपको वापस से एक रिमाइंडर पहुंच जाए कि पावर आपके पास है, क्रिएटर की पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप जब चाहें इस क्रिएशन से आप जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें अपनी चीज़ों में बदलाव लेकर आ सकते हैं। नाउ एक Q&A का पार्ट जो है
है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि Q&A आप लोगों को जल्दी से जल्दी, मैक्स टू मैक्स मैं कल अपलोड कर दूँगी, लेकिन कल मैं दिन में ही अपलोड कर दूँगी Q&A, शाम तक का वेट नहीं करूँगी। Q&A में ऑलमोस्ट 80-85 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं कल कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी थी, बाकी के कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं वो मैं आज पूरा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये सक्सेस स्टोरी की जो वीडियो है ये मैं आपको अभी अपलोड करके मैं शेयर कर देती हूँ। Q&A का वीडियो मैं कल डाल दूँगी, तो वेट करिएगा, कल तक आपको Q&A के भी आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये जितने भी प्रूफ मैंने आपको दिए, अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ने के बाद आज आपको कैसा लगा, आज का टेक अवे क्या था, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वो आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड येस, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अगर ये लगता है कि आपको ये चैनल कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि जब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब तक आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बेस्ड ऑन नेवल गोडार्ड्स टीचिंग विच इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, दैट टू इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। सो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर आप डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में जाके नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न करना चाहते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और कुछ चैलेंजेस जो हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड चैलेंज हो गया, मनी रिलेटेड चैलेंज हो गया, अगर आप चाहते हैं तो आप VIP प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक बुक रिटन बाय नेवल गोडार्ड, उनकी बुक्स और उनके चैप्टर्स को बहुत डेप्थ में समझाया जाता है, बहुत डिटेल में समझाया जाता है इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। हिंदी में ही आपको सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी वहाँ पर। तो आप चाहें तो ये प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन से पहले आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको जैसे आप प्रेस करेंगे बाकी की गाइडलाइंस आपको यूट्यूब प्रोवाइड कर देगा, बाकी की इंस्ट्रक्शंस आपको यूट्यूब प्रोवाइड कर देगा। और वहाँ पर हम लोग एक बुक ख़त्म करने वाले हैं इस वीक में। एक बुक जो है लॉ एंड द प्रॉमिस, हमारी जो बुक है वो इस वीक में फिनिश हो जाएगी। प्लस आपको 4 वीक की ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज भी वहाँ पर मिलेगी। तो इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन, डू ज्वाइन दैट प्रोग्राम एज वेल। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपसे कल Q&A के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।